आप सभी का स्वागत है कलीसिया परमेश्वर की पवित्र जीवित हजूरी में। इस रात्रि की प्रार्थना में सभी जन परमेश्वर के सम्मुख आएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हमारा परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज सभी जन उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सभी जन की परमेश्वर ने हमें किस तरह से पूरा दिन भर संभाला, हमारे आने जाने मार्गों में परमेश्वर ने मदद और सहायता किया, अपनी सुरक्षा दिया। परमेश्वर ने बच्चों के स्कूल आने जाने में मदद और सहायता किया। सभी बच्चे भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन जो अपनी जॉब पे गए और सही सलामत अपने घर में लौट आए हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि जब आप इधर अपनी लाइफ में इधर उधर को देख पा रहे हैं तो आप बहुत सारी नेगेटिविटी को भी देख पा रहे हैं कि सुबह तो सही था तो शाम तक ये क्या हो गया। और परमेश्वर का अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो कलीसिया आपको बचाता है, आपको छुड़ाता है, आपको दास्तव से निकालता है, हर तरह की नाम धराइयों से निकालता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थी है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वो हमारा परमेश्वर जिसके लिए कुछ कठिन नहीं है, जिसके सम्मुख कुछ ठहर नहीं सकता, ना कोई बीमारी ठहर सकती, ना कोई दर्द, ना कोई परेशानियां, ना कोई संकट हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के सम्मुख ठहर सकते हैं। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर हमारा जो जलाली है, जो सामर्थ्य है, जो परम प्रधान है, जो सर्वशक्तिमान है, आज उस परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। सभी जन अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर के ओर उठाएं और अपने हाथों को हिलाएं और परमेश्वर का सारे उपकारों के लिए जो पूरा दिन भर परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें संभाल के रखा, हर तरह की परिस्थितियों में से भी परमेश्वर ने निकाल लिया। आज कितने जन हैं, कमेंट्स में बताएं कितने जन हैं जो गवाही के साथ खड़ा हुए हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को जाहिर कर दिया है, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपनी शांति को दिखाया है, जिनके जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी तसल्ली और सब्र दे दिया है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत दिनों से किसी गुड न्यूज़ का, किसी भी ऐसी न्यूज़ का इंतजार कर रहे थे जो आप चाहते थे कि आपके जीवन में हो, पर जब आज आपके जीवन में हुई है तो क्या है कि आज आपके जीवन में वो उस तरह से शांति नहीं है। इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने आपको अपने प्रेम से भर दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सही करना चाहता है। वह आपके जीवन में चाहता है कि सही और आप सिद्धता की ओर जाए और आपके जीवन में सब कुछ सही होता चला जाए। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो परमेश्वर को पुकारते, जो परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं और जो परमेश्वर की प्लानिंग को अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कभी भी मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी जलाली मर्जी पूरी हो, तो सच में हमारा परमेश्वर जिसकी एक प्लानिंग हमारे जीवन में और एक समय परमेश्वर ने ठहराया है और वो समय आपके जीवन में आ चुका है। जब आप विश्वास कर रहे हैं तो वो समय आज आपके जीवन में आ चुका है। वो शांति वो परमेश्वर की है। वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं, आपके हृदय में कहीं ना कहीं वो छुपी हुई शांति और सब्र वो परमेश्वर का प्रेम है, वो परमेश्वर की हजूरी है आपके जीवन में। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने आपके जीवन में से वो कोर्ट केस को निकाल दिया, वो गुलामी को निकाल दिया, वो दुखों को, संकटों को निकाल दिया। उसके लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। बहुत सारी आपके जीवन में परिस्थितियां थी, वो नाशवान परिस्थितियां आपके जीवन में थी जो आपकी लाइफ के हिस्सों को नाश करने के लिए आई थी, आपके बिजनेस को नाश करने के लिए आई थी, आपके आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए आई थी, आपके घर को, आपके परिवार को वह नाश करने के लिए आई थी। पर हमारे परमेश्वर ने अपने बड़े फजल के द्वारा, अपने बड़े वचन से वो सारी नाशवान वस्तु को, नाशवान चीज़ों को आपके जीवन में से निकाल दिया, घुड़क दिया, झिड़का और वह छोड़ के चली गई। उसके लिए आज सभी जन परमेश्वर के सम्मुख आए और जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपके लिए EMI का इंतजाम किया है, उसने आपके लिए पैसों का इंतजाम किया है, आपके लिए रास्तों को बना दिया है, आपके लिए रास्तों को खोल दिया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज आपको वो दुख लग रहा है, आज आपको वो परेशानी दिख रही है, आज आपको वो संकट दिख रहा है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया कि संकट में पड़े हुए तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। और आज आप संकट में हैं, आज आप दुख में हैं, आज आप परेशानी में हैं, आज भी आप घबराते हैं, आज भी आप बिन वजह डरते रहते हैं अपनी परिस्थितियों को लेके, वो शर्मिंदगियों को लेके, वो कर्जों को लेकर के आज भी आप डरते और घबराते रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन कलीसिया आपसे बात करता है और कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तेरे जीवन में अपनी योजना को जाहिर करने के लिए, तुझे दास्तव से निकालने के लिए, उन नाम धराइयों से निकालने के लिए परमेश्वर कहते कि मैं तेरे साथ हूँ।
हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर तो अपने वचन से आपसे प्रतिदिन बात कर रहे हैं। वो आपको जो शांति दिया है वही परमेश्वर की प्रेजेंस है आपके जीवन में, क्योंकि वे आपसे प्रेम करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इसी दुख में रहे, आप इसी दर्द में रहे, आप इसी परेशानी में रहे। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बीमार रहे, आप दर्दों में रहे, आप परेशानियों में रहे। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बनने की ज़रूरत है, उसकी हजूरी में बने रहने की ज़रूरत है, उसकी योजना को अपने जीवन में मांगने की ज़रूरत है। कितने जन है जो प्रार्थना तो करना चाहते पर नहीं कर पा रहे, रात को प्रार्थना करना चाहते पर नहीं कर पा रहे, आधी रात को उठ के प्रार्थना करना चाहते पर नहीं कर पाते, सुबह 3 बजे वो उठ के प्रार्थना करना चाहते पर नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है? अभिषेक की कमी आ चुकी है। और आपको उसी परमेश्वर के पहले प्रेम का अपने जीवन में मांगना है, वही परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में मांगना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन अपनी जीवन की एक एक परिस्थिति को अजलाली परमेश्वर के सम्मुख लेके आए और आज इस रात्रि की प्रार्थना को आज एक एक जनों के साथ आज शेयर करना शुरू करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। वो आज आपको निकालना चाहता है उस सारे संकटों से, वह आज आपको निकालना चाहता है वो सारी परिस्थितियों से। वह आज आपके जीवन के सारे मार्गों को वह सीधा करना चाहता है, आपकी लाइफ के उतार चढ़ाव को वह आज सीधा करना चाहता है, आपकी पर्सनल लाइफ को वह आज सेट करना चाहता है। इसलिए जलाली प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, वो सामर्थी परमेश्वर के करीब आए जो इस समय हमारे बीच में मौजूद है, और जो विश्वास करें, जो इस समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, उसकी आग को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, उसकी गर्माहट को अपने जीवन में महसूस करें, वो सच में अशांति के राज शांति को अपने जीवन में लेने जा रहे हैं। वह अद्भुत और बड़ी शांति को लेने जा रहे हैं। सारी कंफ्यूजन से वे आजाद होने जा रहे हैं, हर तरह की दास्तव से वे आजाद होने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें अपनी हाथों की तालियों के साथ, अपने अपने जोर से, अपनी पूरी ताकत से आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें सारे उपकारों के लिए, सारी भलाई के लिए, हर एक बात के लिए। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि उसने आपकी जॉब को रिस्टोर किया, उसने आपको खोया हुआ वापस लौटा दिया, उसने आपके जीवन को सुपर ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद करें। आपके बच्चों को ब्लेस कर दिया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, उसने सारी अंधकार की शक्तियों को दूर किया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम अपने परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुबह शाम आप परमेश्वर के वचनों को स्मरण कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और जब आप सुनते जा रहे हैं तो वो वचन आपकी अगुवाई कर रहा है, वो प्रतिदिन आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, आप सुनने ही वाले नहीं हैं, बल्कि आप उसको ग्रहण कर रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। जब वचन आपकी अगुवाई कर रहा है तो आप उसके अनुसार चल रहे हैं। जब आप सुबह की प्रार्थना सुनते हैं, तो जब आप पूरा दिन अपने जीवन को स्पेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वचन जो है वो आपकी अगुवाई करता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके मार्गों पे चलें, आप सीधे मार्गों पे चलें, आप भटके नहीं, क्योंकि वह भटके हुओं को खोजने के लिए आ चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ऐसी गवाहियों को भी क्या करते, वो शेयर नहीं करते। अपनी हर एक गवाही को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी, जो आपके जीवन में उसने बड़े बड़े प्रेम को दिखाया, वो सारी अपनी एक एक टेस्ट मनीज को हर एक जनों के साथ शेयर करें, क्योंकि उसने आपके ऊपर फजल किया है, अपनी दया को दिखाया है, अपने रहम को दिखाया है। और आज आपको देख करके इधर उधर के लोग और आपके आस पड़ोस के लोग बातें करते हैं कि ये पहले तो ऐसा था, आज देखो इसका लाइफ कितना सेट है, ये कितना ब्लेस्ड हो चुका है, परमेश्वर ने इस पे कैसे अनुग्रह कर दिया। ये तो ऐसा था, ये तो नशेड़ी था, ये तो अपने माँ बाप को गालियां देता था, ये तो कोई काम नहीं करता था, ये ऐसा था। आपके बारे में वो गलत बातें आपके पास की, और आज आपकी आशीष की बातें हो रही है। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रेम है आपके जीवन में। इसलिए अपनी इस शांति को, इस गवाही को आपने हर एक जनों के साथ शेयर करते चले जाना है, परमेश्वर की प्रशंसा करना है, उसके बातों की जो आपके जीवन में उसने आशीषों को दिखाया उसकी चर्चा करते जाना है। उसने, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें अपने जगत के शोर तक वह अपने गवाह हमें बनाएगा, अपने गवाह ठहराएगा, और परमेश्वर ने अपने गवाह ठहराया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। और सभी जन, समय है अपने आप को जलाली परमेश्वर के हाथों में देने का, उसके सामर्थ्य हाथों में अपने आप को देने का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर के हाथों में दें अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने आत्मा प्राण, अपने शरीर को आज परमेश्वर के हाथों में दें। और जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन यशाया
32 अध्याय उसके 18 वचन में देखते तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में वह सुख से रहेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, जो परमेश्वर को समझते जाते हैं सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, हर एक परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने के द्वारा, जो परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निवास करेंगे और वह क्या होगा, वह विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वे बिना किसी प्रॉब्लम के रहेंगे, वे बिना किसी दर्द के रहेंगे। और यदि उनके जीवन में कोई आ भी जाएगी बीमारी, दुख, संकट, कष्ट, तकलीफ, दर्द कभी उनके जीवन में आ भी जाएगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वे अपने धर्मी जन की आयु की सुधि लेगा। और वह सच में सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जब आप अपना केस, जो आपने परमेश्वर में रह करके हिजकिय्याह की तरह काम किए हैं, तो जब आप दुख के समय में, बीमारी के समय में, जब आपको लगता है कि यार अब तो मुझे बड़ी गवाही की ज़रूरत है, जब आप अपना केस परमेश्वर के सम्मुख खोल देते हैं, अपनी वफादारी का केस, अपने धर्म के कर्मों का, अपने धर्म के कामों का जब केस आप खोल देते हैं, तो परमेश्वर आपकी आयु की सुधि लेता है। उस दुख से, उस कष्ट से, उस दर्द से वह आपको निकाल लेता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5:16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वह बड़ाई करे, वह परमेश्वर की प्रशंसा करे कि आज सच में जिस परमेश्वर के सम्मुख ये बैठता है, जहाँ जिस चर्च में ये जाता है, जिस चर्च में जाकर के ये परमेश्वर के जीवित कलाम को सुन रहा है, वो परमेश्वर का उजाला, उसकी चमक आज इसके जीवन में दिख रही है। और फिर क्या होगा, फिर दूसरे आपके जीवन में परमेश्वर के भले कामों को देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। और तब परमेश्वर का वचन पूरा होगा कि आपके मुख से परमेश्वर की चमक चमकेगी। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना और कहना है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, मैं घटूं और आप बढ़े परमेश्वर पिता मेरे जीवन में। इसलिए जो परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 5 अध्याय उसके 48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपने परमेश्वर में बने रहें, अपने जीवन को सिद्धता की ओर लेके जाए। हालेलुया। इधर उधर की बातों की तरफ नहीं, संसारिक बातों की तरफ नहीं, बल्कि हम आत्मिक जीवन में और ज़्यादा बढ़े, अपने परमेश्वर में बढ़े। और जब परमेश्वर में बने रहते हैं तो आप दूसरों से अलग दिखते हैं। आप, क्योंकि आप अलग किए गए हैं, आप चुने हुए हैं, यू आर द सिलेक्टेड वन। और फिर क्या होगा, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी चमक आपके मुख से चमकेगी। सारी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगी, कोई उसकी प्लानिंग आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग जो होंगे वह शांति के स्थानों में रहेंगे, वह सुख से वो विश्राम करेंगे, वह सुख से रहा करेंगे। उनके मुख के ऊपर परमेश्वर के उजाला चमकेगा। वह हर एक परिस्थिति को क्रॉस ओवर कर लेंगे, हर एक दुख को, कष्ट को, बीमारी को वह क्रॉस ओवर करते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 115 में कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवे हैं उन्हें वह आशीष देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने भी जन परमेश्वर के सम्मुख है परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी के सर पर आशीर्वाद का मुकुट होगा। और परमेश्वर जो आपके जीवन में अपने भले कामों को देख रहा है, जो परमेश्वर ने अपनी भलाइयाँ आपके जीवन में दिखाई, और जब वह आपके जीवन में अपने वचनों की वफादारी देख रहा है कि हर परिस्थिति में ही अड़ा और खड़ा रहा, इसने दुख में भी मेरे सम्मुख बैठना नहीं छोड़ा, संकट में भी इसने मुझे पुकारना नहीं छोड़ा, तो वह परमेश्वर आपको, आपके जीवन में जो आशीर्वाद का मुकुट है, जिस मुकुट के आप लायक हैं, उसको आप लेने के योग्य हो जाएंगे और आप प्रतिदिन अपने आप को सिद्ध करते चले जाएं। पर जो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को सिद्ध करें जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आज आपको आशीषों से भरना चाहता है। वो हर एक जनों को जो परमेश्वर में बने हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको आशीर्वाद, आशीषों का देना चाहता है। वह आपको स्वर्ग के मुक्त देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुझे पृथ्वी की सब जातियों में वह श्रेष्ठ करेगा। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो वह आपको सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वह आपको आपके देश में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की उत्तम से उत्तम वस्तुएं आपको वो देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह 66 उसके 13 वर्स में लिखा है, माता अपने पुत्र को जैसे शांति देती है वैसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा।
मैं तुम्हें प्रतिदिन शांति दूंगा, मैं अपने जलाल से तुम्हें भर दूंगा, अपनी महिमा को तुम्हारे जीवन में मैं प्रकट करूंगा, मैं जाहिर करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज परमेश्वर आपको कलीसिया अपनी आशीष से वो आज आपको भरना चाहता है, आप ब्लेसिंग्स के साथ आज आपको नवाजना चाहता है, वह आपको परिपूर्ण करना चाहता है, वह अपने अनुग्रह को आज आपके जीवन में दिखाना चाहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, जितने जानी समय परमेश्वर की हजूरी में है और जितने जानी समय पहली बार जलाली परमेश्वर के करीब आए हैं, आज सब कुछ प्रभु के हाथों में देते हुए परमेश्वर के करीब आए। अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं हर एक जनों के लिए। प्रेमी पिता, जितने जन इस समय आपके सम्मुख हैं, इसी वक्त प्रेमी पिता आपका पवित्र आत्मा एक जन को छुए, एक जन को छुए और बदल दे, हर एक जन को छुए और बदल दे। प्रेमी पिता, इसी वक्त अपने जलाल से भर दीजिए, अपनी कृपा से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए। आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक जन को छुए और बदल दो, हर एक जन को छुए और बदल दो, और छुए और बदल दो, छुए और बदल दो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी अंधकार की शक्तियां रद्द हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रेमी पिता, आज अपनी शांति से भरे, अपनी आपकी जो योजना के जीवन में उन्हें जाहिर कीजिए, आपने उस पवित्र योजना को परमेश्वर पिता के जीवन में जाहिर करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त परमेश्वर का जलाल एक जन को छुए, आज परमेश्वर की आशीष उतरे, उसका अभिषेक आज एक जीवन में जुम्बश करे, उसका पवित्र आत्मा जुम्बश करे और बदल दे आपकी परिस्थितियों को। सारी कंफ्यूजन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी वक्त कंफ्यूजन की स्पिरिट को डर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी वक्त कंफ्यूजन का आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरे, उसका अभिषेक उतरे, उसका पवित्र आत्मा इसी वक्त आपके जीवन के एक हिस्से को छू ले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए जो इस समय अशांति में, प्रभु आपकी बड़ी शांति, जो आपका वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में कि जैसे एक माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज प्रेमी पिता, आज आपकी शांति की जिनको जरूरत है, इसी वक्त परमेश्वर पिता अपने वचन को पूरा कीजिए और अपनी शांति से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए। हर एक रुका हुआ काम यीशु के नाम से पूरा हो जाए, यीशु के नाम से पूरा हो जाए। जो आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको लूटा है, आज यीशु के नाम की घोषणा करते उनके जीवन में इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने छुए और टच करे और उनके हृदय को बदल दे, उनके जीवन को बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम से, बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, इसी वक्त उसका अभिषेक आपके जीवन में उतरे और सारे बंद रास्ते खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो गांठ इसी वक्त यीशु के नाम से मेल्ट और बाहर है, मेल्ट और बाहर है, वैनिश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की स्टोन यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सर दर्द से आजाद जाए, टेंशन स्ट्रेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारे बच्चों को प्रभु के हाथों में देते, जिनके एग्जाम होने वाले, इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक एक बच्चे के जीवन में उतरे और वह विजडम से परिपूर्ण हो जाए, वह विजडम से परिपूर्ण हो जाए, वह भर जाए परमेश्वर के पवित्र आत्मा से। परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जिसके अंदर बुद्धि की घटी हो तो वह मुझसे मांगे। आज प्रभु पिता, हर एक जन जो अपने बच्चों के लिए, जो माँ बाप प्रार्थना करे प्रभु, आज उनको बुद्धि दीजिए, विजडम दीजिए प्रभु पिता। थैंक यू जीसस। जो अब नॉर्मल है, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से नॉर्मल हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, एक एक जन को छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम से। कर्जों से आजादी की घोषणा करते हैं, कर्जों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घर छोड़ के चले गए, वापस आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वापस आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो आपके जीवन में घटियां पाई जाती हैं, सारी की सारी कमियों को परमेश्वर पिता के जीवन से दूर कीजिए और एक एक घटी को पूरा करके दीजिए। सारी
घटियों को पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो गले परमेश्वर बांध है, जो गलों में दर्द है, जो इन्फेक्शन है, जो फूड पाइप की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम से फूड पाइप जो इस समय प्रॉब्लम में या दर्द में तकलीफ में, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम से गले की बीमारियां बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। जो आंखों से धुंधला दिखता है, जो देख नहीं पा रहे, यीशु के नाम से देखने लगे। धुंधलापन छोड़ के जय यीशु के सामर्थी नाम से, जय यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल से उतरे, बल से उतरे और बदल दे और बदल दे और बदल दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, जो हर एक तरह की प्रॉब्लम जो आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इसी वक्त उस स्पिरिट को डांटे यीशु के सामर्थी नाम से। बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सारे के सारे बंधन परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा टूट जाए आपके जीवन से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारे कोर्ट केस की स्पिरिट से आजाद हो जाए। लंबे समय से आग चले आ रहे केस यीशु के नाम से हल हो जाए। रुपए पैसे की कमी आपके जीवन में यीशु के नाम से पूरी हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से पूरी हो जाए। वो हमारा परमेश्वर जो मनों को जांचता है, वह आपकी एक एक जरूरत को पूरा करे। आपके अकाउंट को ब्लेस करते यीशु के सामर्थी नाम से। ब्लेस्ड की घोषणा करते आपके अकाउंट के ऊपर यीशु के सामर्थी नाम से। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर बेस्ट जॉब की घोषणा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो जॉब से निकाले गए हैं, रिस्टोर हो जाए, वापस अपनी जॉब पे वो जाने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। सर दर्द से आजाद हो जाए, स्ट्रेस से आजाद हो जाए, माइग्रेन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। डिप्रेशन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हार्ट की बीमारियां, हार्ट की ब्लॉकेज इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए। नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए। घुटनों और पैरों की दर्द, कमर की दर्द, पेट की दर्द, सर दर्द, हर एक दर्द इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, छोड़ के जय यीशु के सामर्थी नाम से। जो मसल स्टिफनेस है, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो जाए। हर तरह की सर की बीमारियां बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। एक्सीडेंटल केस बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। जो हॉस्पिटल में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आज चंगाई की घोषणा करते यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारियों को आज आपके जीवन के में जो कार्य कर रही है, शुगर की बीमारियां, जो लाइलाज बीमारियां, आज उनके ऊपर होली गॉड फायर 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 यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक अंधकार की शक्तियां छोड़ के जय यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक शैतान की रस्सियां टूट जाए, चल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। इसी वक्त शैतान आपके जीवन से जाए, खिलाया पिलाया बाहर आए। जादू टोना तंत्र मंत्र हर एक योजना रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो काम नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम से काम करने वाले हो जाए। हर एक तरह की कमजोरियों से आजाद हो जाए, दुर्बलताएं छोड़ के जाए, सारी बीमारियों से चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जी। सब बेस्ट बिजनेस की घोषणा करते हैं, आपके जीवन में आशीषों की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जी। जो रात भर सो नहीं पाते, जो रात भर करवटें लेते रहते हैं, जहाँ अपनी आंखों को खोल के लेटते रहते हैं, जहाँ उठ के इधर उधर चलते फिरते रहते हैं, यीशु के नाम से बड़ी शांति उतरे, बड़ी शांति उतरे आपके घर में, आपके घर के कोनों के ऊपर, आपके घर के एक एक सदस्य के ऊपर बड़ी शांति की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस। आज शांति की नींद सोने पाए, सुख की नींद सोने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता इनके घर के एक एक सदस्यों को, रिश्ते नातों को परमेश्वर आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा कार्य करे और सारी अंधकार की शक्तियां जाती रहे, सारी अंधकार की शक्तियां जाती रहे। बीपी लो, हाई बी नॉर्मल जीसस माइटी ने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके हाथों में देते प्रभु, सुपर ब्लेस करना, अपना अनुग्रह देना, बड़ा अनुग्रह दे के चलाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते, सारे केस को हल करके देने के लिए आपके आगे विनती करते प्रभु। सारी कंफ्यूजन की आत्मा को डांटते यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी जनों को तैयार करें अपने आगमन के लिए। परमेश्वर पिता बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, चंगाई दी, छुटकारा दिया, रास्तों को खोल दिया, धन्यवाद करते हैं। दया दया करो, आशीष दो। सारी प्रार्थनाओं को, हमारी छोटी सी विनती को सुन के कबूल किया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन के लिए सभी को तैयार करें, निर्दोष निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें।
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे उपवास प्रार्थना, हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सुबह का हिस्सा बने। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अभी ये रात्रि की प्रार्थना को भी आपने सभी के साथ शेयर करना है ताकि वो परमेश्वर से आशीष और बरकतों को रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके और परमेश्वर की सिद्ध योजना को अपने जीवन में समझ सके। एक जन एक सभी के साथ शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें, परमेश्वर के काम करने के लिए आगे आएँ। अपने दान, अपने उत्तम बीजों को परमेश्वर के राज में बोते रहें, सदा बोते रहें। QR स्कैन के जरिए बैंक डिटेल के द्वारा अपने बीजों को बोए, परमेश्वर के भवन में बने रहें। हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, भवन की ज़मीन के लिए भी आप अपने उत्तम बीजों को बो सकते हैं। और अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में सभी जन याद रखें। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जो लोग अपने शहर, अपने नगर में प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं तो जो प्रार्थना करवाने का नंबर है, जो प्रार्थना बुकिंग का नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। किसी तरह की जो आपके प्रार्थना करवाने की इंक्वायरी है उसे आप क्लियर कर सकते हैं, जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है उस पर कॉल करके। लगातार परमेश्वर के राज में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।